हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि एक अस्पष्ट व साफ सुथरे चित्र द्वारा परिपक्व मादा युग्मोद्भिद 7 कोश की यानी कि ये 7 कोशिकाएं इसमें होती हैं और इसमें 8 न्यूक्लिएट यानी 8 केंद्रक होते हैं। तो इसका मतलब भ्रूणकोश की बात हो रही है। तो जो भ्रूणकोश होता है वो मादा युग्मोद्भिद होता है, देख सकते हैं। और ये पाया जाता है किसमें? आवृत्तबीजियों में। तो आवृत्तबीजी मादा युग्मोद्भिद यानी भ्रूणपोष की संरचना। तो हम देख रहे हैं भ्रूणपोष की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक फीमेल। तो क्या होता है? अधिकांश आवृत्तबीजी वो होते हैं जिनमें बीज लगते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें बीज लगते हैं। अनावृत्तबीजी वो होते हैं जिनमें बीज नहीं लगते हैं। तो अधिकांश आवृत्तबीजी पादप का मादा युग्मोद्भिद यानी भ्रूणकोश 7 कोशिकीय तथा 7 कोशिकी के साथ साथ 8 केंद्रकीय होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे 3 यहाँ पे होते हैं और 3 यहाँ पे कोशिकाएं 6 हो गई और 2 ध्रुव होते हैं इसके पोलर न्यूक्लियाई, तो 8 हो गए। तो 8 केंद्रक इसके अंदर मौजूद होते हैं। भ्रूणकोश के अंदर टोटल 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिकाएं होती हैं, सेल होती हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम आगे देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि 3 तो यहाँ हो गई, इनको हम कहते हैं आधारी कोशिकाएं। 3 ऊपर हो गई, इसको कहते हैं नी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल। और 3 नीचे होती हैं जिसमें एक होती है अंड कोशिका जो बीच में है एकदम, और जो आरी आरी लगी हुई है इसके बगल बगल में, इसको हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं। तो अंड कोशिका, इससे नर युग्मक मिलता है तो भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये हमारा पूरा क्या है? भ्रूणकोश है। ये भी क्या है? भ्रूणकोश। इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है भ्रूणकोश का, इसमें दिखाया गया है। 4 देखो यहाँ पे 4 हो गई, 4 या 8 हो गई टोटल। तो ये बीच से केंद्रक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ये चेंज होते हैं और भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि क्रियाशील जो गुरु बीजाणु होता है, क्रियाशील गुरु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री विभाजन करता है। तो जो ये न्यूक्लियस है इसके अंदर, ये जो देख रहे हैं ये न्यूक्लियस, या ये देख लीजिए सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस क्या करता है? समसूत्री विभाजन होता है इसमें, यानी बराबर पार्ट में ये टूट जाता है। तो समसूत्री विभाजन द्वारा 8 केंद्र की संरचनाएं बनाता है। तो 8 केंद्र की संरचनाएं इसमें बन जाती हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो समसूत्री विभाजन करके ये 8 केंद्र की संरचना का निर्माण करता है। और 8 केंद्र की संरचना में बीजांड द्वार और अंड कोशिका, बीजांड द्वार भी शामिल होता है, इसी के जस्ट नीचे होता है। और अंड कोशिका एक सेल होती है, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, सेनेरिगिड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक बीच वाली जो है अंड कोशिका है और इसके सहायक कोशिकाएं अगल बगल में लगी हुई हैं, तो उनको कहते हैं सेनेरिगिड्स सेल या सहायक कोशिकाएं, इनका नाम है। मिलकर अंड उपकरण बनाती हैं। अब अंड उपकरण बन गया, यानी ये सेल है, ये अंड उपकरण है। इसमें एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें क्या होता है कि नी भाग की ओर 3 कोशिकाएं प्रतिमुख कहलाती हैं। इनको प्रतिमुख भी कहा जाता है। एंटीपोडल सेल जो ऊपर की सेल हैं, ये देखो 3 ऊपर होती हैं, इनको कहते हैं कि प्रतिमुख सेल या एंटीपोडल सेल। और इनका भाग है आधारी कोशिकाएं, इनका भाग है नी कोशिकाएं। बृहद भ्रूणकोश में शेष बचे हुए केंद्रक बनाती हैं, और जो बनती है वो केंद्रक बनाती हैं। नी भाग की ओर 3 कोशिकाएं, ये तो हमारा हो गया। 2 ध्रुवी केंद्रक परस्पर मिलकर द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं, द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे ये केंद्रक है, ये द्विगुणित होता है और द्विध्रुव होते हैं, 2 होते हैं, 1 2 और द्विगुणित होता है। तो ये द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक होता है। सेकेंडरी हमारा न्यूक्लियर होता है, पोलर न्यूक्लियाई भी इसे हम कहते हैं इसी को। दोनों ध्रुवीय केंद्रक परस्पर मिलकर द्विगुणित केंद्रीय केंद्र द्वितीय केंद्र बनाते हैं। तो यही दोनों ध्रुव क्या होते हैं? मिल जाते हैं। देखो जैसे यहाँ से आ रहे हैं, फिर ये क्या करते हैं? आपस में मिल जाते हैं। तो इसलिए इनको कहते हैं द्विगुणित द्वितीय केंद्रक बनाते हैं। इस प्रकार परिपक्व भ्रूणकोश या मादा युग्मोद्भिद 8 केंद्र की 7 कोश की संरचना वाला होता है। तो बार बार क्वेश्चन पूछता है, स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र द्वारा परिपक्व मादा युग्मोद्भिद 7 केंद्र की 8 न्यूक्लिएट प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो ये बहुत अच्छे से है, ये हमारा डायग्राम से हम देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।